आपका नाम क्या हो? मोहम्मद अफसर हुआ। मैं काली मंदिर से हूँ। हम लोग का यहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम से बहुत काम खत्म हुआ है। यहाँ धर्मबाड़ी से लेकर काली मंदिर तक रोड इतना खराब है कि एक बारिश होने से। आपका नाम क्या हुआ? जोर से बोलो। मोहम्मद सहनवाज। क्या करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं। कहाँ करते हैं? काली मंदिर में? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? सीमांचल में कहाँ है? राजस्थान। तो वहाँ क्यों जाते हैं? यहाँ तो रोजगार बहुत है। नहीं, रोजगार है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार कहाँ है? अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है हजरत? मोहम्मद किस्मत अली। अच्छा। आप मेरा क्या नाम मोहम्मद किस्मत अली है। AIMM पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ मैं भी, और मैं खुश हूँ। बहुत बहुत अच्छा पार्टी है। और हमारे इलाके में जो है बिल्कुल हर एतबार से मतलब कि बहुत सारी कमियाँ हैं। 2017 में जो बाढ़ आई, सारी सड़कें जो है कट गई। अभी तक कहीं मतलब कि जो उसका जो है ये नहीं हुआ, मुरम्मत नहीं हुआ, बंधा नहीं। और ना कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग बाहर जाते हैं मतलब कि काम मजदूरी के लिए। तो ये सारी चीज़ जो है ना होना चाहिए यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? ये अजमेर आलम हुआ नाम। काली मंदिर से ही हूँ, बिलोंग करता हूँ यहीं पे। और हम चाहते हैं सिर्फ बदलाव, क्योंकि 25 साल एक के साथ रुक के हमें कोई कामयाबी नहीं मिला। हम चाहते हैं बदलाव आए। तो नीतीश कुमार तो बहुत रोजगार दिया। अभी लॉकडाउन में आप लोग एक कुंटल चावल दाल सब कुछ दिए, आप लोग खाए हैं। फिर नीतीश कुमार के खिलाफ कर रहे हैं आप लोग। कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला, जिसको मिलेगा वही मिला। अभी उधर से जमा हुआ हम लोग जयपुर में काम करते हैं सर। क्या काम करते हैं मुल्ला जी? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम धर्मबाड़ी हाट में, अमोर में, पैसी में, सब आप वहाँ जाके सिलते हैं? बिल्कुल कराते हैं सर। कहीं भी काम नहीं मिल पाता है यहाँ तो यहाँ का इलाका इतना डेवलप हुआ है। कनकई नदी में बड़ा पुल है, मांदी नदी में पुल है, फैक्ट्री है। आप लोग जाके जयपुर में काम, आप लोग शौक से जाते हैं। नीतीश कुमार सही बिल्कुल गलत। ये सारा सब झूठ है। मतलब कहीं भी पुल नहीं है, कहीं भी हर तरफ दोनों तरफ नदी है। कटान इतना है कि हमारे यहाँ के विधायक कुछ करते भी नहीं है। हम कुछ नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं। सुबह जमा आपका नाम क्या हुआ? सुबह जमा हो। आप अकबर हसन साहब क्या काम करते हैं? कराई का काम करते हैं। कौन सा कराई जो हाथ से घूमता है? काम करते हैं। पंजाब में रहते हैं। आगे आइए, हमारे बंदूक थोड़ी सीधा खड़े हैं। अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में? जी हाँ। ये कहाँ है? पंजाब में है। बोलते रहे कि पंजाब में। पंजाब में है। जी हाँ। अच्छा। तो यहाँ रोजगार नहीं है? नहीं है ना। हाँ? नहीं है, तभी तो जाते हैं वहाँ। रोजगार नहीं है। यहाँ कोई देता है सरकारी फंड से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ बाढ़ भी नहीं आता ना? बांध तो होता ही नहीं है। तो आता है। डूबे हुए रहते हैं, 6 महीने डूबे हुए रहते हैं। साल में? आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? शकील अहमद। अच्छा शकील साहब, आप क्या काम करते हैं? खेती का काम कर रहे हैं। मक्का तो इस बार 2500 रुपए कुंटल बिक रहा है। खेती किसान तो खुश हैं आप लोग ने नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से खुश कैसे हैं? ये तो 600 रुपया कुंटल भी नहीं बिकता है। जो भी खेती में लगाए हैं वो भी बेकार हो गया। 2500 रुपए कुंटल बिक रहा है मक्का। ये तो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ बोलता है। हम लोग दिल्ली पंजाब को जाना पड़ता है सब यहाँ से। मक्का कितने रुपए कुंटल होना चाहिए अभी आप कम से बताइए? कम 2500 रुपया होना चाहिए। कम से कम 2500 होना चाहिए। 2200 चला, आपकी बार पिछले साल 2200 था, अभी 600 रुपया है। कहाँ से पूरा करेगा? कोई लेता भी नहीं है। बारिश के कारण। इसका मतलब किसान खुदकुशी में मजबूर है क्या? मजबूर है। बारिश भी इतना हुआ कि मतलब कि सारा अनाज भी मतलब कि खत्म हो गया है। तो इस बार किसको वोट करेंगे? हम असदुद्दीन ओवैसी को करेंगे। किस बात पे? बदलाव चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अब्बार। अब्बार बाबू क्या करते हैं आप? सिलाई का काम जयपुर राजस्थान में। क्या सिलते हैं आप? हर वगैरह एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक्सपोर्ट का काम। एक्सपोर्ट तो सीमांचल में भी है, बिहार में भी। आप लोग खामों का जयपुर जा रहे हैं। यहाँ पर होते तो हम लोग क्यों जाते इतने दूर? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इस बार आप लोग किसको वोट करेंगे? MIM पार्टी को। MIM पार्टी को। किस बात पर? वो इसलिए करेंगे कि हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, करेंगे विकास के नाम पर। अच्छा ठीक है। सीमांचल और बिहार में विकास भाग गया है? बिल्कुल भाग गया है। कहाँ भागा विकास? पता नहीं, वो इसको खुद के लाएंगे हम लोग इस बार MIM को और वोट इस करेंगे। बार अच्छा इसको खुद के लाएंगे। जी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शब्बीर है। मैं किसान हूँ। यहाँ मेहनत मजदूरी तो है नहीं। 200-100 रुपया मजदूरी से यहाँ क्या होगा? तो जमा हो तो सब पंजाब में 1000 रुपया हम लोग को मजदूरी मिल रहा है। और उसके बाद मजबूरी में तो जाना ही पड़ेगा। न ट्रेन चलता है, न बस चलता है। मजबूरी में पंजाब भागते हैं। यहाँ काम नहीं है। यहाँ काम कहाँ है? इस बार बिहार चुनाव में किसको वोट करेंगे? बिहार चुनाव में इस बार हम लोग अवैसी को वोट करेंगे। MIM को। MIM को। अच्छा, यहाँ सभी MIM वाले हैं। लग रहा है कि हम बिहार के MIM है सब यहाँ। MIM काफी बुरी तरह से छाया हुआ है।
क्या काम करते हैं? काश्तकारी का। काश्तकारी का। खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी भी करते हैं, पंजाब भी जाते हैं। खेती बाड़ी में क्या क्या अभी लगा हुआ है? पटवा, सोन, मक्का, क्या क्या था? अभी तो नहीं, अभी धान है। मक्का में तो पीट गए किसान। मक्का में पीट गए? 2500, 2600, 3000 रुपये कुंटल मिला होगा? नहीं, अभी तो 600 में कोई व्यापारी लेने वाला नहीं, पूछता भी नहीं। तो इधर बड़ा मंडी नहीं है अपना अनाज बेचने के लिए? कोई बहुत बड़ा मंडी कोई हो? कोई मंडी? नीतीश कुमार बोल रहा बहुत बड़ा मंडी दी है दोनों बेचने के लिए। दोनों तरफ नदी है, बीच में हम लोग किसान मरते हैं, किसान मजदूर सब कोई मरते हैं। कौन सा नदी है? पूरा तरफ मांदी है, पश्चिम तरफ कनकई है, कटान भी है ऊपर से। देखिए, हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने कुछ पार्टी से चाह रहा था कि हम आपके साथ अलायंस करेंगे, तो आपस में कुछ बात हुई थी, लेकिन ये औपचारिक रूप से कोई बात नहीं हुई है। और मैं तो अकेला ही आया हूँ, सीमांचल में लड़ने के लिए हमारी पार्टी आई है। अगर कोई मेरे साथ आ जाता है तो मुझे क्या दिक्कत है भाई, मुझे तो इलेक्शन लड़ना है। मैं तो चाह रहा था कि बड़ी पार्टी भी हमारे साथ, अगर बीजेपी को हराने के लिए अगर हमसे गठबंधन करना चाहेगा तो मैं गठबंधन करूँगा, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं तो लड़ूंगा। अच्छा, आप कहते हैं कि सीमांचल के अंदर विकास नहीं है। अभी तो मैं इधर कनकई पुल में देखा, बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है और रोड हाईवे जैसा है और फैक्ट्री भी लगी पड़ी है सीमांचल में। आप विपक्ष में आरोप नहीं लगा रहे हैं? देखिए, सीमांचल के अंदर में इतनी फैक्ट्री लगी हुई है, जो वो नदी कटान जो होता है वो फैक्ट्री है। नदी काट के हमारे जो है हजारों एकड़ जमीन को गिरा देते हैं, हमारे अच्छे पक्के कच्चे मकान को गिरा देते हैं। हम अभी ने दौरा किया था, हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान भी थे। आप यहाँ धर्मबाड़ी में बैठे हुए हैं, सुरजापुर गांव को देखिए, 40-42 घर जो है कट के दह के ख़त्म हो गया। कितने 100 हेक्टेयर ज़मीन ख़त्म हो गई, कितनी फसल, हमारी जूट की फसल ख़त्म हो गई। हमारे जो है खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सदर साहब ने IGO साहब से बात किया वहीं पर रहते हुए कि आप हमारे इन लोगों के लिए अभी पीने की पानी का व्यवस्था कर लीजिए। तो भाई, जो सत्ताधारी सरकार है उन्होंने तो पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया, किसी तरह का कोई मदद नहीं कर पाया है। हमारी पार्टी ने थोड़ी सी पहल की थी तो कुछ थोड़ी सी प्लास्टिक मिल चुका था। तो सरकार, सत्ताधारी सरकार की विकास है कि नदी में कटा दो, गिरा दो, बहा दो, दहा दो, मार दो, ये उनकी विकास है। और रोड की जहाँ तक सवाल है, अभी मैंने देखा है कि एक रोड बन रहा था और पता लगा कि जनाब हमारे विधायक साहब जो है क्या बात किया कि उन्होंने काम रुकवा दिया, काम रुक गया सहरिया के पास। भाई, मैं अभी आ रहा था तो वहाँ की जनता तो बोले अब सच कहाँ तक है। और मैं जो आया था तो मुझे ये लगा कि मैं धर्मबाड़ी रोटा से आने में 1 घंटे में आ जाऊँगा, तो मुझे 2.25 घंटा लगा। इस तरह की तो विकास है। गड्ढे में गिरने से हमारी अगर बीमार कोई बच्ची होगी तो शायद वो उनकी दम निकल जाए। आपने देखा होगा विकास इस तरह का है कि यहाँ ताराबाड़ी से लेकर के मस्तान चौक जो कोचा धमन में पड़ता है, इसके अंदर में एक मेडिकल को नहीं है, एक डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। हमारे यहाँ इतना विकास हुआ है कि एक हमारे यहाँ जो है डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ एक फैक्ट्री नहीं लगी है। हमारे बच्चे यहाँ से प्लानिंग करके पंजाब जाते हैं, हैदराबाद तेलंगाना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब में जाके खेत में काम करते हैं, होटल में पोछा मारते हैं। यही हमारा विकास हुआ है। अब तक हमारे विकास जो है ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ है। हमारी पार्टी आएगी, इंशाल्लाह विकास करेंगे। हमारे बच्चे प्लानिंग नहीं करेंगे। मैं इसी ज़मीन पर कोशिश करूंगा, सरकार से लड़ूंगा। अगर हमारी सरकार अगर नहीं बन पाती है, सरकार से लड़ूंगा, फैक्ट्रियां लगाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा। डिग्री कॉलेज की ज़रूरी हमारे यहाँ है, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरी है। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, वो हमारे यहाँ आप पटना को देखिए, पटना में 2 मेडिकल कॉलेज लगा हुआ है। क्या मैं यहाँ पर सर के कंघी से लेके पैर के जूते तक की टैक्स देता हूँ, और ये सरकार हमारे साथ इतनी बेईमानी कर रही है कि हमारे टैक्स के पैसे को ले जा कर के पटना में और गया में, हाजीपुर में, सावाल में जाके फैक्ट्रियां लगा रहा है। वहाँ के लोग मज़े से खा रहे हैं, हमारे पैसे को वहाँ जाके इस्तेमाल कर रहा है। हमारे यहाँ के बच्चे जो प्लानिंग करके बाहर में जाकर होटल में पोछा मारते हैं, और अगर कुछ गलती हो गई तो कान में थप्पड़ जाड़ते हैं। यही विकास हमारा हुआ है। अच्छा मास्टर, एक बात और कि आप अपने युवा के लिए, हमारे आपके कार्यकर्ता के लिए आप जल्दी से छोटा शब्द में एक मैसेज दें। और दूसरा एक सवाल कि किशनगंज के अंदर जो यूनिवर्सिटी खोलने वाला था, वहाँ क्या पढ़ाई चालू हो गया? मेरे सूत्रों से पता चला कि वहाँ पूरा कॉलेज तैयार है, सभी क्लास हो रहा, पढ़ाई चल रहा है। भाई देखिए, वो जो MU का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच खोला था, उसका तो इतना काम हुआ है कि उनकी दीवार नदी में दह चुका है और पढ़ाई 0/0 हो गया है।
वहाँ पर इसका MBA का पढ़ाई और B.Ed की पढ़ाई ये हुआ था, जबकि मेरे यहाँ के बच्चे पहले BA करेंगे कहाँ से जो B.Ed करेंगे, और कहाँ से वो MBA का तैयारी करेंगे जो होंगे। इसलिए हमारे बच्चे के लिए नहीं, ये वही वहाँ के बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पर किया था, और वो भी उनके लिए एंट्रेंस देना पड़ रहा था। एंट्रेंस में हमारे बच्चे नहीं निकलते हैं, उसमें भी लिखा था कि 50% प्लस जिसका लैंग्वेज में इंग्लिश में आएगा। मास्टर साहब, वो सारी बात तो फाइलों में जब सब कुछ होगा तो सब चीज मालूम पड़ेगा, लेकिन लास्ट सवाल ये हो रहा है कि युवा के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, युवा के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ कि हमारे युवा जो कार्यकर्ता अभी काम कर रहे हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं जो काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ से पार्टी जीतती है, हमारे विधायक बन जाएगा, तो हमने पटना विधानसभा में जाकर के अपने यहाँ की बदहाली का मांग करेंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ की जितनी समस्या है उसको लेकर लड़ेंगे, और जब तक ज़मीन पर नहीं उतराएंगे तो हम आराम से बैठेंगे नहीं, इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम यहाँ पर अमन चाहते हैं, अमन की पैगाम पहुँचाएंगे, ये हमारा पार्टी का नारा है। शुक्रिया। आपका नाम? मौलवी सादिक कासमी। थोड़ा जोर से बोलिए। मौलवी साहब, खाना नहीं खाए क्या? खाना तो खा के आया हूँ भाई। मेरा नाम मौलवी सादिक कासमी है। मैं धर्मबाड़ी से ही बिलोंग करता हूँ और अहमदाबाद जमीयत से भी जुड़ा हूँ, और जमीयत के ताल्लुक से खुसूसन सीमांचल के हर इलाके का दौरा भी कर रहा हूँ 2017 से। लेकिन जो बदहालियाँ हैं और लोगों की बेबसी है, लोगों की मजबूरियाँ हैं, हुकूमत पे जो है तरस आ रहा है। हुकूमत की सिर्फ जुमलेबाजियाँ हैं। तो वोट लेने के टाइम में जो है हुकूमत बहुत से वादे करते हैं, और जब जीत जाती है तो फिर हम सबों को जो है बेरुखी के साथ हमारे साथ बर्ताव करते हैं। अभी जो सुरजापुर का जो वाक़या जिक्र किया मास्टर शाहिद साहब ने, अभी 15 दिन पहले हम वहाँ गए। वहाँ के लोगों की बदहालियाँ देख करके, वहाँ की मुसीबतें और तकलीफ़ें देख करके हम लोग अपने बेस से, जमीयत के बेस से 30 से 35 लोगों को वहाँ सूखा राशन हम दे करके आए। तो लोगों को देखा हमने, इतने बदहाली में हैं लोग, पानी नहीं, ये उधर की बात ना करके सादिक साहब एक चीज बताया। नीतीश कुमार को आज से तकरीबन 3 साल पहले कुछ नेशनल मीडिया ने पूछा था कि नेशनल मीडिया ने उससे पूछा था कि बिहार के, नीतीश कुमार ने कहा था बिहार के अंदर सब खुशहाल है, सब कुछ ठीक है। तो नेशनल मीडिया ने, हमारे भाई बंधु ने उसको पूछा था कि बिहार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, तो बिहार का युवा, बिहार का छोटे छोटे तमाम 14 साल 15 साल के बच्चे बिहार से बाहर रोजगार करने क्यों जाता है? उन्होंने कहा था कि बिहार का बच्चा खुशी से बिहार से बाहर रोजगार करने जाता है। इस विषय में आप बताइए। तो अभी ये लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में लोग देखिए सरकार के सोतलापन हमारे साथ, क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, इन्हीं इलाकों के लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं अपने पालन पोषण के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, माँ बाप को पालने के लिए। नहीं, तो यहाँ बड़ा फैक्ट्री है। मैंने पूर्णिया में देखा, जूट मिल है, कढ़ाई का फैक्ट्री है, सिलाई का फैक्ट्री है, तमाम तरह का फैक्ट्री किस्म पूर्णिया सभी जगह है। यहाँ तक कि इधर अंजरहाट में भी है। आप झूठ विपक्ष में इल्जाम लगा नहीं है। नहीं, ये तो सिर्फ जुमलाबाजी है कुछ नहीं। अगर होता तो लोग शौक में घर छोड़ के नहीं आते। इस वक्त का आप देखिए, लॉकडाउन में लोग फंसे, इतनी मजबूरियां आई, ट्रेन बंद है, और जो भी जाने की सुविधा थी वो सब बंद है सरकारी बेस पे। तो इस वक्त तो प्राइवेट गाड़ियों में लोग जो जा रहे हैं, जिस वक्त आम ज़माने में लोग जो जा रहे थे 700 रुपये के टिकट में, इस वक्त जो है 3000, कम से कम 3000 में दिल्ली वो पहुंच रहे हैं। ये गरीब बेचारे करेंगे तो करेंगे क्या? खुशी में नहीं जा रहे हैं। अगर खुशी करना ही होता तो इलाके में अगर रोज़गार मिल जाता उनको, तो आज ये घर बार छोड़ करके या पैसे जो है सूद ब्याज में उठा करके नहीं जाते हमारे। लोग मजबूरी में जा रहे हैं, और जो चालू टिकट में हो या रिजर्वेशन में जो लोग 700 से 800 या 1000 के अंदर में पहुंचा करते थे, आज वो 3000, कम से कम 3000 नहीं तो 3500 में पहुंचते हैं वो दिल्ली और राजस्थान। ये हमारी बदहाली है, और अगर बदहाली न होती तो हम अपने माँ बाप को, अपने बच्चे को शादी ब्याह करके जो है अपने रोजगार के लिए हम बाहर का सफर नहीं करते। अगर रोजगार हमें यही मिल जाता, ये हमारे सरकारों की नाकामी है कि हम, सरकार तो हमसे बहुत से वादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, जिस कारण हम मजबूरी में अपने रोजगार के लिए बाहर का सफर करते हैं।